एक मिनट, कहीं आप ट्रेडर तो नहीं हो या कोई इन्वेस्टर? क्योंकि आज की इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हो, क्योंकि आज हम सारे के सारे बजट में जितने भी सारे चेंजेस एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, या आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे या इन्वेस्टर्स थे, तो आपके लिए कितने सारे चेंजेस आए हैं, और तो और ये आपको कहाँ पर आपको बेनिफिट देने वाले हैं, और तो और इसका आपको प्रॉब्लम्स कहाँ पर आएंगे, कहाँ टैक्सेशन ज़्यादा होने वाले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो मेरा नाम है श्रीवास्तव। चलो हमेशा की तरह आज की इस वीडियो को भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले कि नए बजट में क्या क्या एरर्स है और क्या क्या चेंजेस हैं जो आपके लिए एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर आपके लिए हार्मफुल है। तो सबसे पहले हम जानने वाले STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये टैक्स लिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू कि आप किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करते हो तो उसकी एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के लिए ये टैक्स लिया जाता है। वैसे तो ये ट्रांजैक्शन के लिए जो टैक्स है बहुत ही ज्यादा कम रहता है। लाइक अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो वो होता है अराउंड 0.062%। बात करें फ्यूचर्स की तो वहां पर होता है 0.0125%। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है। लाइक STT को ऑप्शंस के लिए 0.1% कर दिया गया है और वहीं पर फ्यूचर्स के लिए 0.2%। यानी कि अगर हम देखें तो टोटली 60 to 70% यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है STT को। सो ये जो STT होता है बेसिकली आपका जो स्टॉक ब्रोकर रहता है वो पे करता है। सो अगर हम देखें तो ये परसेंटेज बहुत ही ज्यादा हमको कम लग रहा होगा, लेकिन एक लॉन्ग रन के लिए, एक ब्रोकर के लिए, या अगर आप एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हो या आपका कैपिटल बहुत ही ज्यादा है, तो ये नंबर्स आपको बहुत ही ज़्यादा शॉक करने वाले। क्योंकि अगर हम देखें, मींस अगर हम बिफोर STT देखें, जो पुराना STT था, अगर हम एग्जांपल ले, लाइक ज़ीरो था अगर 1500 करोड़ एक साल में पे करता था गवर्नमेंट को एज STT, तो अभी उसको 2500 करोड़ पे करने पड़ेंगे। अब ये 2500 करोड़ का आंकड़ा, ये तो ज़ीरोधा का मामला है, लेकिन ये ज़ीरोधा रिकवर कैसे करेगा? लाइक हमारे जैसे इन्वेस्टर्स ही तो इसका भुगतान करने वाले हैं, और हमारा ब्रोकर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने ये टैक्सेस बढ़ाए। सेकंड मेजर चेंज अगर हम देखें तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको 15% से 20% तक इंक्रीज कर दिया गया है। अब ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे लागू होता है, लेकिन यहाँ पर बुरा हाल हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पे यहाँ पर हम ऊपर से देखें तो 15% का टैक्स हमें पहले पे करना पड़ता था, जिसे अभी 12.5% कर दिया गया है। इसको सुनकर बहुत ही लोग खुश होने वाले कि यार सरकार ने तो 2.5% कम कर दिया, तो यहाँ पर गलती क्या है? तो यहाँ पर गलती ये है कि इस बार इंडेक्सेशन को हटा दिया गया। इंडेक्सेशन से क्या होता है? सो फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का लेते हैं जिसे हम एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंडर ही मींस ट्रीट करने वाले। सो आपने यहाँ से 10 साल पहले एक प्रॉपर्टी ली थी विच कॉस्ट यू अराउंड 10 लाख रुपीज, और आज उसकी वैल्यू निकल जाती है 15 लाख रुपए, और आपने उस घर को कुछ 20 लाख में बेचा। तो अगर हम इन्फ्लेशन से उसकी वैल्यू देखें तो 15 लाख हो चुकी थी। आपने 15 लाख की चीज को आपने 20 लाख में बेचा, यानी कि आपका प्रॉफिट 5 लाख का हुआ। ओके, लेकिन आपको टैक्स किस पे भरना पड़ रहा था? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए जो आपने कमाए। सो ये हो रहा था क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सेशन का एक चैप्टर था। इंडेक्सेशन इसी चीज़ को कहते हैं जो इन्फ्लेशन से एक कमोडिटी या किसी भी टाइप ऑफ एसेट का प्राइस इंक्रीज होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इंडेक्सेशन को इस बार हटा ही दिया गया है। यानी कि 10 साल पहले आपने जो प्रॉपर्टी 10 लाख में खरीदी थी, आज आपने 20 लाख में बेची, तो यहाँ पर जो 10 लाख रुपए का गैप है उस पर ही आपको पूरा का पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, जो टैक्स है 12.5%। हाँ, तो 12.5% अगर हम देखें तो इंडेक्सेशन के उसको अगर हम लेते हैं तो उसका जो 15% बनता है उससे कई गुना ज़्यादा है इसका 12.5%। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने हमें ट्रैक किया है, लाइक एक मिडिल क्लास को ट्रैक किया है, और ये सारी की सारी चीजें हमें बजट में उतनी ज्यादा हाईलाइट करके नहीं बताई गई थी। अब मैंने गवर्नमेंट के बारे में 2 खराब चीजें बोली, तो 2 अच्छी चीजें भी सुन के जाओ। ऐसे ये कंपनसेशन के लिए समझ लो कि आपका जो इतना नुकसान करवा रहे गवर्नमेंट, तो कुछ कंपनसेशन भी हो जाए। तो पहले हमें 1 लाख रुपए तक अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या स्टॉक से अगर हम कमाते थे तो स्टॉक्स पर हमें 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। अब इस अमाउंट को एक्सीड करके 1,25,000 तक कर दिया गया, जहाँ पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सो इट्स अ टाइप ऑफ कंपनसेशन, समझ लो। इतनी सारी चीजें हम उसे ले रहे हैं एज अ टैक्स, तो कुछ तो देना भी बनता है। और इसके साथ साथ अगर हम पहले किसी भी एसेट को 1 साल से ज्यादा होल्ड करते थे, देन इट्स नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इस टेन्योर को भी चेंज कर दिया गया है। अब सारे के सारे लॉन्ग टर्म एसेट्स को अगर आप 2 साल तक किसी भी एसेट को होल्ड करते हो, देन उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी एसेट को 2 साल से ज्यादा ट्रीट करते हो तो आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनती है।
और पहले ये टेन्यूर हर एक कम्युनिटी के लिए अलग था। लाइक गोल्ड के लिए 2-3 ईयर्स, एक प्रॉपर्टी के लिए 3 ईयर्स, स्टॉक्स के लिए 1 ईयर। तो इन सारी की सारी चीज़ों को 2 साल के अंदर लाया गया, विच इज़ 24 मंथ्स। सो ये सारे के सारे मेजर चेंजेस थे जो एक एज अ इन्वेस्टर आपको जानने चाहिए थे। सो लास्टली मैं अपने सारे इन्वेस्टर भाइयों बहनों से एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि दुबई जाने का क्या प्लान है भाई?